भसीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश पे। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कुछ है कल के अपडेट्स, और साथ ही आज के लिए कौन सी पिक्स हैं जो कि आप हमारे दर्शकों के लिए लाए हैं, क्योंकि इसके अलावा आपसे कई सारे रिजल्ट्स पे भी चर्चा करनी है। हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, डिम्पी और अभिषेक को। तो कल मैंने आपको कोल इंडिया कहा था, वो मेरा टॉपिक था, वो आई थिंक स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन वो इस कारण से हुआ है क्योंकि पीएसयूज में अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ आया था। जो भी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइंस में चेंज है उससे बैंक्स को जरूर फर्क पड़ता है, बट कोल इंडिया जैसे शेयर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने ट्रेडिंग में लिया था तो उसका स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन आप भी अभी भी मैं सोचता हूँ कोल इंडिया ₹550 का शेयर है। जो अर्निंग्स आई हैं, जो मर्चेंट पावर की उसकी सेलिंग है, वो सब बहुत बढ़िया है। सो कोल इंडिया रिमेन्स वन ऑफ माय टॉप पिक्स इन दिस फॉल। It's the only PSU I would recommend buying along with Engineers India and Ircon. सृष्टि जी, दूसरी बात यह है कि मार्केट देखिए, मैं जैसे आपको कहा था, इट इज स्ट्रगलिंग टू क्रॉस दैट 22,800 विद ईज, और वो मेरे को एक लगता है पिवट है। यहाँ पे कंसोलिडेशन होगी, सेक्टर वाइज रोटेशन। बहुत टाइम बाद मैंने देखा कि टाइटन 7% डाउन है और ब्रिटानिया 7% अप। तो वो बता रहा है ओवर ओनरशिप कहाँ पे है और अंडर ओनरशिप और मैक्सिमम पेसिमिज्म जो मैं आपको कहता था एफएमसीजी और आईटी में है, वो अब सही आ रहा है। आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार पिक है जो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट का प्ले है, और रियल एस्टेट आप देख ही रहे हैं कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये रियल एस्टेट का ज्यूअल इन द क्राउन है। मेरे को लगता है यहाँ से 50% अपसाइड आपको मिल जाना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर होराइजन। आपके लिए, आप कहे तो मैं शुरू करूं दोनों तीनों पिक्स जो आपके लिए मैं लाया हूं। जी जी बिल्कुल। भसीन जी बताइए, आज के लिए कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? तो एम्बेसी ऑफिस देखिए, एम्बेसी ऑफिस इज आर्गुबली 45 मिलियन स्क्वायर फीट पे उसको रेंटल इनकम आती है जो आपको 7% यील्ड देता है। साथ में उन्होंने 8 मिलियन कंस्ट्रक्शन, 8 मिलियन स्क्वायर फीट अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अभी 5 मिलियन स्क्वायर फीट उन्होंने अक्वायर किया चेन्नई में। इसमें आपको ये बताऊं, इट हैज क्रिएटेड मोर कमर्शियल रियल एस्टेट देन इवन डीएलएफ। दूसरा, यील्ड्स इन कमर्शियल रेंटल इज हाईएस्ट अब जो आ रही है कमर्शियल में आ रही है। कोविड के 2 साल के बाद अब सिर्फ कमर्शियल में स्पेस में बहुत ग्रोथ है। ये शेयर अनबिलीवेबल है। 450 का तो मिनिमम टारगेट होना चाहिए, ये उससे भी ऊपर चले जाए कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तो रियल एस्टेट में 7% डिविडेंड यील्ड में वन ऑफ द मोस्ट पेडिग्री स्टॉक्स एंड कंपनी जिसने डिलीवर किया है। 45 मिलियन स्क्वायर फुट, 8 मिलियन अंडर कंस्ट्रक्शन, 5 मिलियन न्यू एक्विजिशन, और इन्होंने इंडिया बुल में भी 21% स्टेक लिया है, जिससे मर्जर क्रिएट होएगा वो बढ़ेगा। तो एम्बेसी रियल एस्टेट ऑफिस आपके सबके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले ऑन रियल एस्टेट। दूसरा, मैं पहले भी डिम्पी और अभिषेक को कहा कि लीवर हैज बॉटम्ड आउट फॉर द ईयर, फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। इस भाव पे लीवर 21,500 में आपको मिल नहीं सकता। 2050 का भाव इसका टूट ही नहीं सकता, लिख के ले लीजिए। और भाव 2400 का दिखता है। मार्केट को अब चलना है तो आईटी एंड एफएमसीजी एंड फार्मा हैव टू बी द न्यू लीडर। 2145 में लीजिए, 2100 का स्टॉप लॉस, 2400 का टारगेट। थोड़ा एग्रेसिव टारगेट इसलिए है कि होल्ड कीजिए, अच्छे शेयर जब आपको मिले तो उनमें राइड करिए। तीसरा मेरा पिक, मेरा फेवरेट एचडीएफसी बैंक। देखिए, पीएसयू बैंक्स में मैं कई टाइम से कह रहा हूं प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और प्राइवेट बैंक्स में जाइए। कल भी बैंक निफ्टी को आईसीआईसीआई, कोटक और इंडसइंड ने पकड़ा है। एचडीएफसी अब आपका आउट परफॉर्म होएगा। उसमें जो अटकलियां थी हो गई। डिपॉजिट फ्रेंचाइज इज ग्रोइंग, सीडीआर रेशियो इज डिपॉजिटिंग। 1575 का टारगेट है, 1475 का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इंडेक्स के दो दिग्गज एचयूएल और एचडीएफसी बैंक और इसके अलावा एम्बेसी रीट को खरीदने की सलाह है वसीम साहब की तरफ से। वसीम साहब, गुजरात गैस से स्ट्रॉन्ग नंबर्स रेवेन्यू के फ्रंट पर, खास तौर से प्रॉफिट के फ्रंट पर ज्यादा 86% का उछाल है। बताइए कि क्या करना चाहिए गुजरात गैस में? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। देखिए, ये शेयर बहुत रनअप दिया है। अगर आपको ध्यान हो, 400 450 पे हमने इस पे बाय भी दिया था, यील्ड भी था। देखिए, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पे जो अटकली लगी थी कि आपका ईवी में ज्यादा वो फोकस आएगा, वो सब बहुत दूर की बात है। अभी तो इनकी ग्रोथ अनपैरेलल्ड है। मैं अभी गुजरात में ही होके आया और जिस स्टेशन पे रुका वो गुजरात गैस का ही था। वलसाड, वापी, आपको मैं ये बता रहा हूँ, बंबई से गया था। और मुझे लगता है मार्जिन में ऑफकोर्स इतने बड़े नंबर हर क्वार्टर में रिपीट नहीं होंगे, लेकिन ये शेयर बहुत स्टेडी इनकम वाले हैं। महानगर गैस, आईजीएल और गुजरात गैस। हमारा टॉप पैकिंग ऑर्डर महानगर गैस है,
गुजरात गैस और आईजीएल, ये पैन इंडिया प्ले है और जिस तरह से सीएनजी पीएनजी एक्सपैंड कर रहा है, इट्स अ वेरी गुड प्ले। हाउएवर वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच्ड है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का मैं होल्ड करूंगा। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है तो होल्ड कीजिए, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग का मोड इसमें रहना चाहिए। ठीक है, मुनाफा वसूली की सलाह है और नजरिया लंबी अवधि का है तो होल्ड करने की सलाह है। अगला शेयर है भसीन साहब गुजरात फ्लोरो, इसके भी नंबर्स दमदार हैं। मुनाफे में 26% का, आय में 14% का उछाल है और कामकाजी मुनाफे में भी हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। मार्जिन भी ऊपर के साइड पर ही है। गुजरात फ्लोरो, इसको लेकर क्या व्यू है आपका? नहीं, बहुत पॉजिटिव है। देखिए फ्लोरोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, इनके नंबर जो भी आ रहे हैं वो वर्स्ट इज ऑलरेडी बिहाइंड। आज अगर चाइना वापस आ रहा है, आपको शायद पता नहीं कि हैंगसेंग इज अप 9% ईयर टू डेट, इट इज इवन परफॉर्मिंग बेटर देन नैस्डैक। और मुझे लगता है कि स्पेशलिटी केमिकल और मेटल्स में सबसे बड़ी तेजी जो आएगी चाइना की वजह से ही आएगी। और ये पेडिग्री स्टॉक्स है, इनके पास मोनोपोली बिजनेसेस हैं, तो मेरी होल्ड की रेटिंग है। स्टॉक हैज बीन आउट परफॉर्म, अभी तो आउट परफॉर्मेंस शुरू होगी। गुजरात फ्लोरो, एसआरएफ, आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरो, ये सब में बास्केट अच्छी लेके भाई है। इवन दीपक नाइट्राइट, मुझे लगता है वो भी बॉटम आउट हो गया है। आपको इन शेयरों की बास्केट बनानी चाहिए और अगले साल के लिए ये आउट परफॉर्मर हो सकते हैं। ठीक है, आउट परफॉर्मर साबित हो सकते हैं शेयर ये। अब अगला शेयर गोदरेज कंज्यूमर, नतीजे इसके अनुमान के मुताबिक आए हैं। हालांकि घाटे का आंकड़ा है क्योंकि अफ्रीका कारोबार के इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग किया और उसके चलते एक वन टाइम है। गोदरेज कंज्यूमर, भसीन साहब, इस पर आपका व्यू? शेयर था 750, 750, बहुत आउट परफॉर्मर और एफएमसीजी में आउट परफॉर्म किया है। देखिए हाउस ऑफ गोदरेज से जो भी आपका प्रोडक्ट निकलता है, पर्टिकुलरली गोदरेज हेयर डाई और जो उनके बाकी एंसिलरी बिजनेसेस हैं, आपको शायद पता हो मलेशिया में दे आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर। तो मैं अभी भी सोचता हूं डिक्लाइन पे मिले तो लीजिए। मार्जिन हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रांग। इसके डबल डिजिट में, लोअर डबल डिजिट में आते थे 12-14%, और अब की तो आई थिंक अबव 20% मार्जिन आए हैं। तो दैट इज टेलिंग यू के जो बाहर का बिजनेसेस हैं वो स्टेबलाइज कर गए हैं और आगे जाते हुए मुझे उनमें ग्रोथ दिखती है। एनी डिक्लाइन शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आई वुड से कि आज की डेट में शायद इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए। पर खरीदारी करने की सलाह है, प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी। डिप्स का आप खरीदारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और रूट मोबाइल, प्रमोटर तो इनका अब विदेशी है, हालांकि नंबर्स आए हैं कमजोर और प्रॉफिट के फ्रंट पर, एबिटा के फ्रंट पर थोड़े से निराशाजनक नतीजे हैं। मार्जिन भी थोड़े से कॉम्प्रेस हुए हैं रूट मोबाइल के। रूट मोबाइल भसीन साहब, क्या भी होगा, बेच के निकल जाए? देखिए ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। ये शेयर जब लिस्ट हुआ था, एक आईपीओ में आया था, ये वहां से 4 बैगर हो चुका है और मुझे अभी भी लगता है जिस तरह का बिजनेस प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रांग है। एनी डिक्लाइन में आप सिप कीजिए। मार्केट वॉलेटाइल है और मिड कैप में ज्यादा प्रेशर है, हो सकता है बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स थोड़ी सी आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग आए, बट मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं रूट मोबाइल शुड बी अ पोर्टफोलियो स्टॉक विद अ 2 to 3 year व्यू। ठीक है, 2 से 3 साल का व्यू हो तो रूट मोबाइल आपके लिए ठीक है। अगली कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स, आईटी स्पेस में थोड़ी सी अलग टाइप की कंपनी है ये, नई भी है लेकिन डिजिटल फोकस है ये। इसके अगर आंकड़ों की बात करें तो ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। रेवेन्यू में हल्की फुल्की 2% के आसपास की बढ़त है, मार्जिन थोड़ी सी बड़ी है। मुनाफे की बात करें तो वहां पर क्यू बेसिस पर करीब करीब 20% का उछाल है। हैप्पीएस्ट माइंड्स, ये आपको कैसी लगती है भसीन साहब आईटी में? देखिए हैप्पीएस्ट माइंड के प्रमोटर वन ऑफ द मोस्ट सुलझे हुए और बहुत बढ़िया है, जो माइंड ट्री के प्रमोटर थे मिस्टर सूता, उन्होंने स्टार्ट किया है। तो पेडिग्री, मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोफाइल इज गुड। और आपको पता है कि आईटी में अटकलियां लगी रही हैं बिकॉज ऑफ एआई एंड सो ऑन। मुझे अभी भी लगता है कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स, हैप्पीएस्ट माइंड, कोफोर्स, परसिस्टेंट, ये एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट दे रहे हैं। नॉट ओनली आर दे गुड प्रॉक्सी टू अ वीक रूपी, लेकिन जो इनका बिजनेस प्रोफाइल है, अगर नैस्डैक न्यू हाई पे जाएगा और बॉन्ड यील्ड, अब 2 रेट कट की भी बात आ गई, तो मुझे लगता है इन्फ्लेशन और एट्रिशन विल बी बिहाइंड और आगे जाते हुए प्रोडक्ट बेस्ड आउटसोर्सिंग विल कंटिन्यू। तो मेरे हिसाब से इसमें सिप करना बहुत अच्छा है। ये स्टॉक ने कोई ज्यादा रिटर्न नहीं दिए, लेकिन मुझे ये एज अ मैनेजमेंट, एज ए कंपनी, एज ए प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत पसंद है। ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड्स पर ये व्यू। अगला जो शेयर है हमारे लिस्ट में वो है अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का। इसमें प्रॉफिट में 86% का उछाल है और मार्जिन में करीब करीब 5% की जबरदस्त बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, ये कंपनी आपको कैसी लगती है भसीन साहब?
देखिए वही मैं आपको कह रहा हूँ कि कमर्शियल रियल एस्टेट रिलेटेड टू दैट स्पेसेस शेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरविंद एक पेडिग्री है जो जिसमें लाल भाई ग्रुप बहुत ही फेमस है एज फार एज रियल एस्टेट, एज फार एज टेक्सटाइल, और स्टॉक्स हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रांगली आफ्टर द डीम। मुझे अभी भी ये शेयर पसंद है बिकॉज ऑफ द ग्रुप। और मैंने आपको आज का टॉप पिक भी दिया, एम्बेसी ऑफिस स्पेस, जो मुझे लगता है यहाँ से बहुत ही बड़ा डबलर है, डबलर नहीं तो 50% है। तो इन स्पेसेस में आपको रहना पड़ेगा क्योंकि कमर्शियल स्पेसेस आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड, और यहां मैं रेकमेंड करूंगा होल्ड की। लेकिन ऐड है एम्बेसी ऑफिस।